हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए जारी किया गया मॉडल पेपर जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है वेबसाइट पे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पेपर को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा बोर्ड के द्वारा पूरा इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में समझाया गया है। तो सभी प्रश्न हम देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 से लेकर 5 तक के रहेंगे, जिसमें रिक्त स्थान है, सही विकल्प हैं, सही जोड़ी हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, सत्य सत्य हैं, सभी प्रश्न हैं। तो पहले 1 से 30 तक जो है क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 5 तक के जो है उनके अंदर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करके। देखिए, सही विकल्प सबसे पहले दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सही विकल्प चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। कितने कालों में विभाजित किया है ये इसमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए चारों। तो 3 कालों में, 4 में, 7 में या 8 में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4 कालों में। ठीक है, कितने कालों में विभाजित किया है? 4 कालों में। इसमें बा ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। अगला देखिए, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए? तो देखिए, राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने या विश्वामित्र ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दाः काव्यम परिभाषा है, ये किसने परिभाषा दी थी? जो कि काव्य की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी थी ये बताना है। आचार्य विश्वनाथ की है, भरत मुनि की है, मोहम्मद की है या पंडित जगन्नाथ की। तो इसमें देख लीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका पंडित जगन्नाथ। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आप लगा लेंगे पंडित जगन्नाथ की। अगला देखिए, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदि मानव। तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा संस्कृत मानव। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्रिया विशेषण में बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। तो क्या विशेषता बताई जाती है क्रिया विशेषण में? क्रिया की या सर्वनाम की, काल की या संज्ञा की। तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अगला देखिए, भोलानाथ और उसके साथी अपने खरौंदी के किवाड़ बनाते थे, काय के बनाते थे? लकड़ी से। तो इसमें इस प्रकार से आप सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसमें देखिए, सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन पे आपको टिक करना है। जैसे कि इसमें है उत्साह है, इसमें आंसर हो जाएगा उत्साह है। ठीक है, तो उत्साह कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसमें उत्साह आप लोग लगा लेंगे। देखिए, 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिए, पेपर के लिए आप क्या करिएगा, इन सभी को तो कंप्लीट करना ही है जितने आपके सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। साथ ही आपको पिछले साल मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको कंप्लीट करना, और पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी कक्षा 10वीं के सभी पिछले साल के पेपर आप लाइव वाले उसमें जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें भी मिल जाएंगे। क्लास 10th के पिछले साल के जो हमने आंसर की प्रोवाइड कराई थी उसमें आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो जो पूछे गए थे, मतलब पूरा पेपर मिल जाएगा। और किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, मैं आई बटन में यहाँ पर वीडियो दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग जाके चैनल पे प्ले लिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं 2023 के एमपी बोर्ड के जो पेपर पूछे गए थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर उसको जरूर देखिएगा। दूसरा देखिए, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश आप लोग कंप्लीट यहाँ पर आंसर कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या रहता है, एक शब्द का समान अर्थ में अधिक से बार प्रयोग होता है। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? मात्राओं की गणना के आधार पर छंदों की रचना होती है तो मात्रिक छंद होता है, और वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद होता है। सिंपल सा है। ठीक है, शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें रीढ़, बांस या लकड़ी। तो इसमें रीढ़ आंसर हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला। ठीक है, यशोगान संधि का उदाहरण है। यशोगान किस संधि का उदाहरण है इसमें बताना है। तो इसमें यशोगान में कौन सी संधि है? तो इसमें आप देखिए, यश गान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यश प्लस गान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संधि जो बनती है विसर्ग संधि बनती है। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, तो इसमें आपको सेकंड ये वाला थर्ड वाला लगा लेना है। ठीक है, टिक कर लेना है। कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। कभी लॉन्ग स्टॉक में किसकी शूटिंग हुई थी इसमें आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइड।
ठीक है, तो ये आपका इसमें कर लेंगे। अब देखिए निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए, 6 नंबर के हैं। देखिए वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन बताना है, इसका सत्य सत्य बताना है। तो इसमें देखिए वात्सल और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो बिल्कुल सत्य है, तो इस सत्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ अतिशयोक्ति होता है, अन्योक्ति नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो ये सत्य हो जाएगा, ये सही है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिए राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है, नहीं आज्ञावाचक नहीं है। हिरोशिमा भारत में है, तो ये गलत है, जापान में है, तो ये इस प्रकार से आप कर लेंगे सत्य सत्य। अगला देखिए सही जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी देख लेते हैं। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को, नागार्जुन को जो है आधुनिक कबीर कहा जाता है। चौपाई, चौपाई से आप मैच कर लेंगे, एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, ये क्या है सममात्रिक छंद है। बालम खीरा, बालम खीरा से आप मैच कर लेंगे लखनऊ, लखनऊ से मैच कर लेंगे बालम खीरा। अगला देखिए समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है, और ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ये इससे मैच कर लेंगे फर्स्ट वाले से, तो ये आपकी सही जोड़ी हुई। तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे, इसमें कबीरदास एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, एक वाक्य में लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, किसे संबोधित है इसमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसमें आप कर लेंगे बादलों को, ठीक है, किससे संबोधित किया गया है, बादलों को। रस किसे कहते हैं, तो देखिए रस की परिभाषा मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर उसको याद कर लीजिए। देखिए जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई काव्य पढ़ रहा है या कुछ भी आप पढ़ रहे हो किताब में, या कोई भी देख रहे हो, कोई मूवी वगैरह हम देखते हैं या कुछ भी देखते हैं जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, या हम कोई भी सुनते हैं, जैसे आप कुछ भी सुनते हैं, जैसे सॉन्ग सुनते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, तो जो आनंद की अनुभूति होती है उससे हम रस कहते हैं। जो अनुभूति हमें होती है आनंद की, वो रस है। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसको याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। किससे टकराने की प्रेरणा देता है, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से, ठीक है। तो इसको देखिए आपको नोट करना है, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है, संस्कृति निबंध। तो आपने लिख लिया हुआ, ठीक है। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है, ओज गुण, ठीक है, ओज गुण होता है। अगला देखिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, इसमें हो जाएगा मन सम्मोहन जगा रही थी, ठीक है, मन सम्मोहन, मन सम्मोहन जगा रही थी, क्या जगा रही थी, मन सम्मोहन। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी में बैठकर, ठीक है। तो रेलगाड़ी में बैठकर उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन बनाया जाए तो आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिए फुल सॉल्यूशन, ठीक है। सब लोग लिख देंगे फुल सॉल्यूशन, तो वीडियो जल्दी आ जाएगा फुल सॉल्यूशन के ऊपर, और हम जल्द से जल्द आपको इसका पूरा सॉल्यूशन, जो आगे के क्वेश्चन भी हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, और इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पूछे जाने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। इनके चांसेस रहते हैं और ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और देखिए ये इसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। दोहा छंद है, ये तो पूछा जाता है, महाकाव्य खंड काव्य भी पूछा जाता है। सभी नहीं आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे आ जाएंगे, लेकिन इसमें जैसे कि जितने भी प्रश्न हैं उसमें अथवा से यदि आप कर लेते हैं, अथवा सहित मैं बता रहा हूँ, यदि अथवा से, जैसे इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं महाकाव्य और खंडकाव्य, स्थायी भाव संचार, यदि दोनों प्रश्नों को कर लेते हैं तो कभी हो सकता है ये वाला प्रश्न मिल जाए तो ये प्रश्न बन जाए। तो ऐसे करके आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और इनके चांसेस भी रहते हैं। और आप पिछले साल के या इससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैच करके देख लीजिए, जो मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं और जो भी आप पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनमें से इतने प्रश्न डेफिनेटली आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मैं नहीं कह रहा, ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली नहीं आते हैं, पूरे नहीं आते हैं, लेकिन कुछ तो आ ही जाते हैं। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सभी प्रश्न हैं आपके, इनको
सॉल्यूशन के साथ मैं बताने वाला हूँ। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देंगे, फुल सॉल्यूशन लिख दीजिए कमेंट में, इसका सॉल्यूशन हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। देख सकते हैं पूरे प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। आपके टोटल 23 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सबके सॉल्यूशन हम देखेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 में हम जल्दी देखेंगे सॉल्यूशन के लिए। आप पार्ट 2 सॉल्यूशन यानी कि फुल सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना।